मनाया। आज की कथा का यही विश्राम। पहले में ये परंपरा थी कि दिवाली के दिन इंद्र का पूजन किया जाता था। कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने इंद्र का पूजन बंद करके गोवर्धन पर्वत को पूजा अगले दिन पड़वा को, प्रतिपदा। द्योज को नारद जी के द्वारा इंद्र को यह समाचार मिला कि तुम्हारा जो पूजन किया जाता था, ब्रजवासियों ने कृष्ण के बहकाए में आकर के तुम्हारा पूजन बंद करके गोवर्धन पर्वत को पूजा है। ये बात सुनकर के इंद्र बड़े रिसाए और ब्रज को नष्ट करने के लिए प्रलयकालीन मेघों को आदेश दे दिया। तीज से नौवीं तक मूसलाधार वर्षा हुई और उस समय श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत को अपने नख के ऊपर धारण किए रहे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा किए ताकि वो प्रलयकालीन जल को शोषित करते जाए। सारा जल समाप्त हो गया। ब्रजवासी 10वीं के दिन चर्चा करने लगे कि भाई ये कृष्ण तो हम लोगों के बीच में कोई भगवान है। देखो, छठी के दिन ही इसने पूतना को समाप्त कर दिया। 3 महीने का हुआ कि शक्टासुर को मार दिया। 1 साल का हुआ तो तृणावर्त को गला घोट के मार दिया। बत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा। अरे इनकी लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। उनका मोह भंग किया, कालीनाग का मर्दन किया और अब देखो इसकी 7 वर्ष की तो अवस्था है और इतने बड़े गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक अपने नख पर धारण किए रहा। इधर इंद्र आए हैं। इंद्र को जब पता लगा कि प्रलय का जल समाप्त हो गया और ब्रज में वैसे ही आनंद हो रहा है, समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है कृष्ण। उन्होंने आकर के ऐरावत हाथी की सूंड में आकाश गंगा का जल लेकर सुरभि गऊ को आगे करके और वो यहां आनौर के पास में जिन लोगों ने परिक्रमा लगाई है गिरिराज जी की, वो जानते हैं वहां एक गोविंद कुंड है। वहां पर उन्होंने कृष्ण का पूजन किया है, अभिषेक किया है। आप लोगों के भाव के कारण से मैं तो यही समझता हूं ये लीला समय के अनुसार चल रही है, पहले से सोचा नहीं गया था। एकादशी के दिन इंद्र ने गिरिराज जी का पूजन किया है, कृष्ण का पूजन, और संयोग से आज एकादशी का दिन। तो ये लीला समय के अनुसार चल रही है, इसीलिए हमने आपको इतना वो बताया था कि पुरानी तिथि के अनुसार ये हुआ है। एकादशी के दिन पूजन किया गया है। हाँ, क्योंकि जब इंद्र का पूजन बंद हुआ तो उन्होंने वर्षा भी शुरू कर दी। तो आज वर्षा भी हुई है, ये इसीलिए हुई है। अब कथा को यहाँ विराम दे दिया गया है क्योंकि ये तो लीलाएं अनंत हैं और इनसे कभी तृप्ति होती नहीं है। जितना भी सुनो उतना ही इसमें ये समझो कम है। कल कथा का आखिरी दिन है। 10 बजे से हम चाहते हैं कथा प्रारंभ की जाए। आप लोगों को कष्ट भी हो तो भी कथा के लोभ में आप आ जाइए, क्योंकि 12:30 बजे हम लोग चले जाएंगे, जिससे हम लोग लेट भी नहीं हो और कथा में भी कमी नहीं रहे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, जब जॉब पर चले जाते हैं तो एक दिन समझ लीजिए आज भी जॉब पर जा रहे हैं। 10 बजे आप यहाँ पर आ जाइए जिससे कथा प्रारंभ हो जाए। अब हम अरुणिमा जी से कुछ कहेंगे कि वो भी 2 शब्द आप लोगों को सुनाएं, क्योंकि अरुणिमा जी ब्रज में रह आई हैं। उन्होंने वहां का सब देखा है। महाराज जी के यहाँ किस तरह से सत्संग होता है, प्रवचन होता है, कितनी लड़कियां विभोर होकर के नृत्य करती हैं, 250 बच्चे भी हैं गुरुकुल में, और ब्रज में कैसे कैसे कार्य होते हैं इन्होंने स्वयं देखा है। पहाड़ों की सुरक्षा में
अरुणा जी ने स्वयं जाकर के दौड़ धूप की है, मुख्यमंत्री से मिली हैं और जो भी अधिकारियों से संबंधित थे सबसे मिली हैं और इनका बड़ा भारी उसमें सहयोग रहा है। ये ऐसा कोई कार्य नहीं रहा है जिसमें अरुण गांधी जी का सहयोग न रहा हो। यमुना जी का हुआ तो पिछले उसमें यमुना जी के आंदोलन में भी गई थी। ये भाव की बात होती है, जिसके अंदर भाव है भगवान उसकी सेवा अवश्य स्वीकार करते हैं और बिना भाव के तो भाई वो स्वीकार करते नहीं है। लीजिए वो दे दीजिए, वो अच्छा होगा। सत्संग होता है, अरुणिमा जी यहाँ आती है साउथ कोलंबिया, साउथ कैरोलिना से। भाई साहब इस बार नहीं आए हैं और इन्होंने ही हमें इन सब चीज़ों के लिए ये जिम्मेदार जो भी कुछ हो रहा है खेल तो हमारे बस का तो था ही नहीं। और इसी के कारण एक सिंसिनेटी में खेल देखा तो भक्त सत्संग मंडली जैसी बन गई। तो चौथी पांचवी बार अरुणिमा जी आई जब भी सत्संग नटवर वपुहा कर्णयः कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपीसम् वैजयन्तीं प्रमालाम् रन्ध्रार्वेणुरधरसुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतगीर्तिः प्राविशद देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वम् ईश्वरी देवी चराचरस्य त्वम् ईश्वरी देवी चराचरस्य। क्या अनोखी शान है, क्या अनोखी शान है सिनसिनाटी के दरबार में। खुले हाथों के रस का दान है इस द्वार में। खुले हाथों से रस का दान है इस द्वार में। कर रहे कितने पतित सठ
अभी पूज्य पंडित जी कह रहे थे कि मैंने ब्रज में जाके कुछ कार्य किए। मुझे तो कुछ पता नहीं है कि मुझ अधम से वहाँ का क्या कार्य हुआ, पर ये मेरी कहानी है। तर रहे कितने पतित सठ, भाव शून्य सुधर रहे, भाव शून्य सुधर रहे, खुले हाथों के दया का दान है इस द्वार में। जिसने देखा है वही बस जानता इस बात को, जिसने देखा है वही बस जानता इस बात को। कह नहीं सकते कि क्या जादू है इसकी शान में, कह नहीं सकते कि क्या जादू है इसकी शान में। देखिए, ये भाव हम सबकी तरफ से है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं तो अपनी वाणी को थोड़ा शुद्ध करने के लिए यहाँ आई हूँ और मुझे ये अवकाश मिला है। हम सबकी तरफ से अपने भाव पुष्प ब्रज के चरणों में, ब्रज रज के चरणों में, जिस पे जहाँ व्यास जी की घोषणा थी कि ब्रज के कण कण में भगवान श्री के पद चिन्ह हैं, कण कण में, उसके एक एक रग रग में। ऐसा ब्रज, ऐसी ब्रज भूमि हमारे घर पधारी। देखिए, ये सब बालक जो व्यास रूप में भगवान ने जिनको यहाँ बुलाया है, ये ब्रजरज में लोट लोट के उसी मिट्टी को जिसे ठाकुर जी ने पाया था, उसी मिट्टी में ये बालक, ये दिव्य बालक पले हैं। और रस शिरोमणि हमारे पूज्य श्री बाबा, जो वहाँ पर 60 वर्ष से विराजमान हैं, जिन्होंने पूरे ब्रज में एक रस की वर्षा की है, और उनकी वो वर्षा, रस की वर्षा अनवरत चलती है। वहाँ के बड़े बड़े महामंडलेश्वर, वहाँ के बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े भक्त, रसिक, सब बाबा के रस में निमग्न होकर के खूब आनंद लेते हैं। और वहाँ जैसे उत्सव होते हैं, वहाँ जिस तरह का दरबार है, वो उस दरबार में जा कर के हम सबके लिए एक बहुत भाग्य का विषय है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और बड़ा सरल है और सहज भी है। सरल नहीं है जाना, सरल कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि पहुँच जाना बहुत आसान है। पहुँचना तो ऐसे प्लेन में चढ़ के और गाड़ी करके जैसे भी हो वहाँ पहुँच जाना आसान है, पर ये बहुत भाग्य से इस तरह का मौका मिलता है जहाँ हमें ऐसे माहौल में, ऐसी दिव्य कथा में बैठ करके रसपान करने को मिलता है। फिर हमारी प्यास थोड़ी सी जगती है। ऐसी ही मेरी प्यास भी, अभी भी मेरी प्यास जगी नहीं है, मैं तो ऐसा मानती हूँ, पर एक कसमसाती कसक दिल में पैदा हुई थी जब पूज्य पंडित जी ने मुझे कहा था, आप ब्रज आए और ब्रज आप आए, आप भी ब्रज के लायक हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने मुझे मेडल दे दिया, और मेरे पाँव उसी समय से थिरकने लगे ब्रज जाने को। और मैं कुछ ही चंद महीनों के अंदर ब्रज पहुंच गई थी, जब वहाँ ब्रज यात्रा चल रही थी। और वहाँ पहुँच के ऐसा लगा कि आज भी संसार में जहाँ लोग कहते हैं कि ब्रज में इतनी गंदगी है, ब्रज में इतना दुराचार है, ब्रज में गो हत्या है, ब्रज में अब तो बहुत कम है बाबा महाराज के प्रयास से, और ब्रज में इतना सब कुछ पर्वतों का खनन हो रहा है, इतनी सारे अत्याचारों के बीच में हमारी पुण्य ब्रजभूमि इतनी दिव्य लगी
कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो ऐसा संसार कहीं देखा ही नहीं है, इतना रसमय संसार, वो भी बाबा महाराज की यात्रा में, राधा रानी ब्रज यात्रा, जिसकी चर्चा, जिसकी घोषणा आप व्यासपीठ से सुन रहे थे। वैसे दिव्य यात्रा में पहुंच के जहां अखंड कीर्तन और हजारों गोपियां, जहां 100 वर्ष से लेकर के 1 वर्ष की बालिका तक नृत्य करती है और बालक भी नृत्य करते हैं, जहां पे सब कुछ रसमय होता है, ऐसी भूमि में जाके और ऐसी ब्रज यात्रा में जाके मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक नया जन्म हो गया। मैं चाहती हूँ कि आप, ये कोई प्रलोभन नहीं है, आपसे कुछ नहीं चाहिए इसके सिवा कि आप, इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इनको बस यही चाहिए कि आप अपने हृदय में ब्रज के प्रति, प्रभु के प्रति और ब्रजभूमि के प्रति वो सम्मान और वो समर्पण लाएं जिससे हमें भी प्रभु के प्रेम रस का पान करने का मौका मिले। बस इनका देखो, संत का जीवन ही होता है। अब नहीं तो एक छोटी सी बालिका जिसको 12-14 वर्ष पहले मैंने ऐसे ठुनमुन करते हुए और नाचते हुए देखा था, उस समय भी वो बहुत दिव्य थी और आज भी वैसी ही सरल है। लेकिन देखो ये अखंड ज्ञान, देखो ये प्रेम का रस, एक महापुरुष की कृपा होने से और ब्रज की कृपा होने से और एक ऐसे परिवार में पालन पोषण होने से जिसमें झोपड़ी में रह करके भी पूज्य पंडित जी, जिनको प्रेम से मैं भाई श्री भाई साहब कहती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके ऐसी अनुभूति होती है कि हम मायके आ गए। तो ऐसे में जिन्होंने ऐसे रस को पकड़ के और ऐसे महापुरुष बाबा को पकड़ के, अनेकों महापुरुषों के साथ जो वहाँ पे रस मंदिर, जहाँ ये लोग पले हैं, उसका नाम है रस मंदिर, जहाँ हजारों हजारों संत, हजारों हजारों आगंतुक भक्त, जो भी हम सब जो भी वहाँ जाएं, इतने प्रेम से रस पान करते हैं और रस का प्रसाद पान करते हैं। ऐसा रस मंदिर धन्य है जहाँ ऐसे बालक पले हैं। और अपने राधिकेश बाबा भी, पूज्य राधिकेश बाबा भी कथा करते हैं। लेकिन देखो, बहन के साथ बैठ करके एक सहायक के रूप में, क्योंकि कथा में कोई कम और ज़्यादा नहीं है, ये तो भगवान की मंडली है, उसमें अलग अलग, देखो अभी अपनी बालिका एक कृष्ण बनी है, ब्रजराज लीला की, वो तो हमारे लिए बालिका नहीं है, वो तो सच में भगवान है, क्योंकि ऐसे भी रस जो है वो हमारे अंदर है, भगवान भी हमारे अंदर है। और ऐसी कथाओं में, ऐसी रसमय वर्षा जहाँ कथा की होती है, जहाँ ऐसे शास्त्र की चर्चा होती है, वहाँ पर हर मनुष्य उस रस में डूब करके वो बन जाता है जो ठाकुर उसको बनाना चाहते हैं। तो देखो, ठाकुर ने एक हमारी बालिका में अपने को स्थापित करके ठाकुर बना दिया। ये है हमारी संस्कृति और ये है ब्रज की लीला और ये है ब्रज का स्वरूप। तो आप सबसे आग्रह है, मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा मन अघा नहीं रहा ये बोलते हुए कि सच में ब्रज कितना प्यारा है और ब्रज में सच में आपकी भी जरूरत है। क्यों है? क्योंकि ब्रज की चर्चा अक्सर होती है और लोग यहाँ पर, और मैं भी सौभाग्य से समझिए कि बहुत सारे संतों की सेवा करने का अवकाश मिला है और सारे संतों का मैं आदर करती हूँ, लेकिन कथाओं में बैठ करके हमें ये सुनने को मिलता है कि देखो ब्रजभूमि कैसी है, वहाँ ऐसी लीला हो रही है, तो ऐसे करो, वहाँ पर सब कुछ बड़ा सुंदर है, बहुत दिव्य है, हम उस रस में डूबे हुए हैं। ये सही है, शास्त्र ये कहता है कि वहाँ अनवरत रस है, अनवरत वही ब्रज है जो पहले था। वो महापुरुष और रसिक उसको अनुभव कर सकते हैं, भक्त उसको अनुभव कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि देखो ब्रज की क्या दुर्गति है, ये कोई नहीं बताता। जैसे आपने कल देखा था कि देखो गौ हत्या कैसे हो रही है, ये कोई नहीं बताता कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास गौशाला है, एंड हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, पर ये कोई नहीं कहता कि देखो लंगड़ी, लुल्ही, बूढ़ी और जो कि अभी कत्ल होने के लिए कसाई खाने में जाने वाली थी, ऐसी गौओं को पकड़ के हमारे जो लोग हैं वहाँ पे ब्रज के बाबा के परिकर, वो ऐसी गौओं को पकड़ करके ला करके उनकी हत्या नहीं होने देते। और आज ब्रज में हत्या तो चुरा चुका के बहुत कुछ कर सकते हैं लोग, लेकिन आज जो उसका ये हुआ है, उसका परिणाम है कि 5 वर्ष के अंदर ब्रज की गौशाला में, माता जी गौशाला में अभी 35,000 गौएं हैं। आप सोचिए तो,
ऐसे कोई गौशाला है जो 5 वर्ष में जिसमें 35,000 गौएं हों? और ऐसा कोई रस है जो आपके पास आए और आपसे हाथ फैला के ये नहीं कहे कि भाई गौओं के लिए चंदा दो? ये कभी नहीं कहते। फिर भी गुप्त रूप से इतने लोग गौओं की सेवा करते हैं, इस देश से भी। आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं है, पर लोगों ने इतना सहयोग किया है ये जान करके कि एक वहाँ महापुरुष है, एक मान मंदिर है, एक रस मंदिर है, और ऐसे बालक हैं जो बाबा के संरक्षण में सब कुछ कर रहे हैं। और आज ब्रज का विनाश होते होते बच रहा है। अभी भी बहुत संकट है ब्रज के ऊपर। आप जाके देखिए यमुना मैया को, आप देख रहे हैं, आचमन कोई नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि वो मलमूत्र है, वो गंगा मैया का पानी नहीं है, उसको ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया जाता है। और दिल्ली से सारे जो ये सब कूड़े करकट है, जो सोएज है, वो उसमें आते हैं और वो ब्रज तक पहुँचते हैं। और हमारे भोले भाले ब्रजवासी, हमारे मंदिरों में ठाकुर जी का स्नान होता है, बड़े बड़े मंदिरों में। ये बात बाबा ने और बाबा के परिकरों ने और बाबा के कार्य करने वालों लोगों ने उनके सहयोग से ये बात सबको बताई है। इस बात की चर्चा है और इसके लिए हर तरह से संघर्ष हो रहा है और इसमें हमको कूदना है। हमारे लिए ये मौका है, हमारी ब्रजभूमि की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए है। पहाड़ों का खनन हो रहा था, इतने सुंदर सुंदर लीला स्थली। आज भी कह रही थी बाल व्यास जी कि देखो ये साधारण, देखो इस देश में पेड़ों को कितनी अच्छी तरह से सजाया है, और बिल्डिंग वगैरह टूट भी जाते हैं तब भी दूसरे पेड़ लगा देते हैं। इनको इतना पता है कि पेड़ों का विनाश करने से हमें घाटा होने वाला है, तो एक तरफ वो भी प्रयास चल रहा है कि वो भी हो। लेकिन जो हमारे ब्रज के पेड़ हैं वो कोई सामान्य पेड़ नहीं है। हमारे ब्रज की जो लीला स्थलियाँ हैं वो सामान्य लीला स्थलियाँ नहीं हैं। वो लीला स्थलियाँ तो जहाँ ठाकुर जी ने लीला की है। जब मैं वहाँ गई तो ठाकुर जी ने जिस थाली में गोबाल के साथ भोजन किए हैं वो थाली वहाँ है। ललिता सखी के विवाह में जो मेहंदी रचाई गई थी वो अभी भी वो शिला, वो पर्वत का टुकड़ा वहाँ है, जिसमें आप हाथ रगड़िए तो आपके हाथ में वो मेहंदी का दाग आएगा। मेरे हाथ में भी आया था। बताइए, ऐसी और बहुत सारे इस तरह की लीला स्थलियाँ हैं। देखिए कुंडों का विनाश हुआ, पर्वतों का विनाश हो रहा है, यमुना मैया की क्या दुर्गति है, गोवंश की हत्या हो रही है, ये सारे हमारे वन जो हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। इन सब कार्यों के लिए श्री बाबा महाराज बिल्कुल निर्भय होकर के, बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनके प्राणों पर भी संकट आया है। माफिया लोग हर तरह से, चूंकि उनके भी साम्राज्य में वो सब है, उन तक जाते हैं, लेकिन जब बाबा के सामने सब आते हैं तो बिल्कुल झुक जाते हैं। और मैं कभी भी आपको किसी चमत्कार की बात नहीं सुनाऊंगी। चमत्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं, महापुरुषों के लिए चमत्कार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाबा स्वयं से कोई चमत्कार नहीं करते, पर बाबा के इर्द गिर्द बहुत चमत्कार होते रहते हैं। क्योंकि बाबा जब स्वयं नृत्य करते हैं, बाबा अभी बहुत वृद्ध नहीं है पर फिर भी वृद्ध हैं, जब बाबा नृत्य करते हैं तो बिजली की तरह नृत्य करते हैं। उनकी माला, जब मैं पहली बार यात्रा में गई और वो माला जो उनको पहनाए थे ये लोग, और जब बाबा ने नृत्य करना शुरू किया, हर बार जब बाबा ने नृत्य किया तो माला जो है वो एक एक फूल भक्तों के ऊपर जाकर के गिरता है। इतनी तीव्र गति से वो रास करते हैं और ये करते हैं। और वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर बालिकाएं जो उपासना करती हैं, नृत्य से, गान से, भक्ति से, जप से, कीर्तन से, अखंड कीर्तन से, इतनी सुंदर सुंदर बालिकाएं हैं। हमारी व्यास जी उनमें से ही एक हैं। और अब इनकी तो बात ही क्या कहनी है, तभी तो एक मिसाल बन करके यहाँ पर आई हैं। और हमने इनकी पूजा भी कितनी बार की है। देखो, पूजा करने के लायक हम नहीं हैं, और ऐसी बालिकाएं वहाँ हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि सामग्री लेकर के वहाँ जाती हूँ और इन सब की पूजा करती हूँ, और ये सब देवी के रूप में प्रकट होती है। हमने अनुभव किया है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इनकी उपासना, और ये कोई सामान्य नारियाँ, सामान्य बालिकाएं नहीं हैं। ठाकुर जी ने ब्रज के कल्याण के लिए, ब्रज का रस विस्तार करने के लिए बाबा महाराज सबको अपने इष्ट की तरह देखते हैं, क्योंकि राधा रानी उनकी इष्ट हैं, और ये सब राधा रानी स्वरूपा ही है। ये बिल्कुल राधा रानी स्वरूपा है। ये हमारा भाग्य है, यहाँ व्यासपीठ पर बैठ गई हैं और उधर बैठ के रोटी लेती हैं, और हम सोच रहे हैं कि चलो एक तो बड़ी अद्भुत बालिका आ गई है। ये मात्र अद्भुत बालिका ही नहीं है, ये बाबा महाराज के रस का
एक भंडार है जो अपने साथ लेके आई है आप सबको देने के लिए, वितरण करने के लिए, और एक ऐसी प्यास, एक ऐसी झलक आपकी आंखों में देने के लिए, ताकि आप भी तड़पे, हम भी तड़पें उस रस के लिए और हम वहाँ तक पहुँचें। और अपने हृदय में जब हम एक बार इसको धारण कर लेंगे तो हम पहुँचेंगे ही, क्योंकि पहुँचना तो हम ही को है ना। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ और संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करती हूँ और पूज्य बाबा महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ। ब्रज रज को, ब्रज भूमि को दंडवत करती हूँ और आप सबके हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी को प्रणाम करती हूँ। और हम सबका बड़ा भाग्य है कि हम सब एकत्रित हुए हैं। और अभी रेणु जी कह रही थी कि अरुणिमा जी आती हैं, ये है वो है। देखो मैं बड़ी प्यासी हूँ, मैं अपने रस, आप सबके पास बहुत रस है, बड़ा प्रेम है, बहुत भक्ति है, बहुत उत्कंठा है। मैं उसी में से कुछ चुराने के लिए हर बार आती हूँ और मेरा भाग्य है कि मैं आज यहाँ हूँ। और आप सबको नमन। और जिस तरह का सहयोग, जिस तरह की, देखो गोपियों का जो मंडल था, क्यों नचाया ठाकुर जी को, इस पर मैंने एक बार विचार किया था। ये सब बता रही हैं व्यास जी कि ठाकुर को क्या क्या, देखो ये सब लीला बहुत अलग है, ब्रज की लीला कैसे नचाई। क्योंकि ब्रजमंडल में गोपी मंडली जो थी उसमें बहुत सब एक थे, सब एक मिल के रहते, तभी तो ठाकुर को नचाया। अगर एक दूसरे से ईर्ष्या करती, एक दूसरे का श्रृंगार नहीं करती, एक दूसरा का मन बहलाव नहीं करती, ठाकुर के साथ सब मिल करके अगर रास में सम्मिलित नहीं होती, एक दूसरे का ध्यान नहीं देती, तो आज और राधा रानी को शिरोमणि बना करके सारी सखियां उनके साथ एकत्रित होकर के अगर वो रास नहीं करती और वो भाव नहीं करती, तो आज ब्रजमंडल नहीं होता। तो आपके यहाँ मुझे वो गोपियों का जो एकत्रित भाव है वो दिखाई दिया। यहाँ के पुरुष भी बड़े भावुक हैं, ऐसे स्त्री पुरुष का शरीर ही है भाई, सब तो स्त्री ही है। फिर भी आपकी जो, मुझे बहनों से बड़ा, पुरुषों से भी प्यार है, भाई लोगों से भी, पर बहनों से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं कई कम्युनिटीज से कनेक्टेड हूँ क्योंकि मुझे भी मौका मिला है यदा कदा कहीं कहीं जा करके कुछ सम्मिलित होने का कई जगहों पे। और हमारे यहाँ भी कोलंबिया साउथ कैरोलिना में आप सब आए, वहाँ भी हम सब बहुत बार ऐसा आयोजन करते हैं। अभी हम व्यास जी को लेकर के, पूरा साधु समाज को लेके वहाँ जा रहे हैं, उस एरिया में भी प्रोग्राम है, तो कभी आप सब वहाँ भी आएँ। लेकिन आपका जो रस है वो बड़ा अद्भुत है, आप इसको बढ़ाएं। इसीलिए मेरे लिए सिर्फ 2 दिन है वहाँ और 1 सप्ताह था। मैं चाहे मैं रखूँ या रेणु रखें कोई भी, तो रेणु का तो ज़्यादा अधिकार है कि उनसे सब डरते हैं। तो रेणु जी को मैंने कहा तुम्हारे यहाँ इतने रसिक हैं और तुम्हारे यहाँ इतना रस है, ये कथा जो है वो सिनसिनाटी में ही होनी चाहिए, क्योंकि अभी इनको सब बुला रहे हैं, तो अभी कम समय के लिए आई हैं। अगली बार और भी विस्तार होगा भाव का, रस का। और हमारी आरजू है, हमारी प्रार्थना है पूज्य भाई श्री से और अपने संत युगल संत जोड़ी से, भाई बहन से, कि ये लोग बार बार यहाँ पधारें और हमारे सबके रस को बढ़ा करके हमें भी रस प्रदान करें, ताकि हमारा जीवन भी सार्थक हो सके। और इन्हीं शब्दों से अब मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद। और प्रसाद है वहाँ पे। कल फाइनल कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का विराम होता है। ये कथा फिर यहाँ से जा कर के भागवत जी यहाँ से उठ कर के फिर किसी दूसरे शहर में जाएंगी संतों के साथ, और वहाँ भी रस की वर्षा होगी। आप सब अपने हृदय में ये रस धारण करके रखना है, फिर हम आएंगे और साथ में रसपान करेंगे। थैंक यू। एकादशी का भी फला है, इसका एकादशी का व्रत हो बस हो गया। बस मैं सब आप सबका बहुत मन से धन्यवाद कहती हूँ कि आपके बिना मुझे तो लग रहा था 7 दिन से घर मेरा है ही नहीं। अब तो देखा मैं यही बैठी थी, सब लोग काम कर रहे थे, घर आप सबका ही है और बाकी आप सबके सहयोग से ये कथा हुई है। और आगे हम लोग मिलकर सत्संग करेंगे, अपनी भावना को बढ़ाएंगे। तो भोजन भी और एकादशी का भोजन भी है, जिसका एकादशी का व्रत है वो भी ये 2 मुख्य प्रसंग होंगे। कल रुक्मणी विवाह और रास थी, तो कल भी पूरे रस से आए। हाँ 10 बजे हम लोग, क्योंकि 4 बजे की फ्लाइट है, इसलिए मुझे रश करना पड़ा।
चलिए अब आरती राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, दान दया की तनक भरो, दान दया की तनक भरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विष जाल माल में, विषम विषय विष जाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो, दीनन हित अवतरी जगत में, दीनन हित करी जगत में, दीन पालनी विचरो, दीन पालनी जुझरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगड़ो, हरो विमुख गति को झगड़ो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, कबहु तो कृपा करोगी श्यामा, प्रभु कृपा करोगी श्यामा, यही आस लिए द्वार परो, यही आस लिए द्वार करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाल कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो श्यामा दया करो, दया करो श्यामा दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दीनों की प्यारी दया करो, दीनों हम सबकी प्यारी दया करो, हम सबकी प्यारी दया करो, माधव की प्यारी दया करो, माधव राधे दया करो, राधे दया करो, श्याम दया करो, श्याम दया करो, हरि ओम महाराष्ट्यादेन शीतलीकरणं वा पुष्पैर्देवाभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्ताय धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम नन्दात्मजाय विद्महे याशोदेयाय धीमहि
तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री गिरि गोवर्धनोद्धारणाय नमः। श्री गिरिराजाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री राधावान बिहारी लाल की, श्री राधा रस बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री बाबा महाराज की। जय जय श्री राधे